कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण वो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को नरोत्तम नारायण ऋषि को विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में बोलो नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णता विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है।
भागवत का पहला स्कंद, पहला अध्याय और 20वां श्लोक चल रहा है। कृतवान किल कर्माणि सारामेन केशव अतिमत्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। कृतवान किल कर्माणि सारामेन केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। जो भगवान श्री कृष्ण के पुरख हैं वे तुरंत ही गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान श्री कृष्ण के पुरख हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम जा सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर कि गीता में भगवान ने कहा है उनका जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो एक अन्य वर्णन आता है, आत्मा नाम मन्यते जगत। आदमी दूसरे को अपनी नजर से देखता, अपनी तरह देखता है। अगर कोई चोर है ना, वो सोचता सभी चोर हैं। क्या सभी चोर होते हैं? नहीं, अच्छे भी होते हैं। जो बदमाश है उसको सब बदमाश दिखते हैं। जो झूठ बोलने वाला उसको सब झूठ बोलने वाले दिखते हैं। पर ऐसा सत्य नहीं है। भगवान को भी लोग एक साधारण भगवान मनुष्य समझते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो एक मनुष्य की तरह आते हैं भगवान, पर वो मनुष्य नहीं है, वो सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं। एक जगह भगवान ने गीता में कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। जब मैं मनुष्य शरीर में आता हूँ तो मुझे एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम। मैं मनुष्य के शरीर में जब आता हूँ, परम भाव आप जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। देखो, हम भौतिक जगत के संपर्क में आने से मूर्ख बन गए हैं। हम लोग में बड़े दोष आ गए हैं।
और हम भगवान का भी उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान का जो स्वभाव है वो दिव्य है, हमारा जो स्वभाव है ये भौतिक है, ये दिव्य नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं भगवान का आकार नहीं है, वो निराकार है। तो इस विषय में प्रभुपाद कहते थे ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान निराकार है। प्रभुपाद कहते इसलिए जब भी भगवान के आकार की बात आती है तो वो अपने आकार को देखते हैं, हमारा तो बेकार है, नश्वर है, तो भगवान का है ही नहीं। ये भी मूर्खता है। अगर मेरा शरीर नश्वर है तो भगवान का शरीर नश्वर नहीं है। भगवान के शरीर के बारे में देखो, हम और आप क्या भगवान को पहचानेंगे, पर अगर हम भक्त बन जाते हैं तो भगवान की कृपा से हम भगवान के निकट जा सकते हैं, हम भगवान को पहचान सकते हैं। ब्रह्मा जी 5000 साल पहले जब भगवान नर लीला बाल रूप में है, भगवान कलेवा कर रहे हैं। भगवान के सखा और भगवान जब छोटे थे तो बछड़ों को चराने ले जाते थे वन में। ये वृंदावन बहुत दिव्य है, यहाँ भगवान ने पदार्पण किया है। वैसे तो दिव्य गौलोक धाम का ही अंश है, ये गौलोक धाम का ही टुकड़ा है। भगवान यहाँ चले, नंगे पाँव चले, तो कलेवा कर रहे हैं। तो उस समय क्या हो रहा है, सब सखाओं ने अपने अपने घर से भोजन लाए हैं, सब बैठ के बड़ा आनंद पूर्वक सब कलेवा कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। तो कोई सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता है, भगवान खा जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ये बालक जूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये भगवान नहीं है, मन में शंका पैदा हो गई। शंका पैदा हुई तो ब्रह्मा जी में भी शक्ति, उन्होंने क्या किया, परीक्षा लेनी चाहिए भगवान की। और वैसे ऐसा आता है कि बड़ों की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान के जितने सखा थे, जितने बछड़े थे, उन सब का हरण कर लिया, उनको चुरा लिया और भगवान अकेले रह गए। उस समय भगवान छोटे थे, बाल रूप में थे। भगवान सोचने लगे अगर मैं अकेला घर को जाऊंगा, मेरे सखाओं की माताएं कहेंगी बेटा हमारे बच्चे क्यों नहीं आए, तुम अकेले आए। उधर गौएं प्रतीक्षा कर रही हैं अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, बोलो सर्वशक्तिमान कृष्णचंद्र भगवान की। उन्होंने क्या किया, अपने आप को उतने ही बछड़ों के रूप में, उतने ही सखाओं के रूप में विस्तार किया, वैसे बन गए और घरों को आ गए। तो क्या हुआ, 1 साल बीत गया और ब्रह्मा जी ने उन सबको योग निद्रा में सुला दिया था, बछड़ों को भी और भगवान के सखाओं को भी। ब्रह्मा जी आए देखने के लिए वो भगवान का क्या हाल है अभी, जिनके ऊपर उनको शंका थी। देखा वैसे ही बछड़े चल रहे हैं, वैसे ही सखा है और वही लीला हो रही है, कलेवा हो रहा, खा रहे। ब्रह्मा जी भाई डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते, ये कहाँ से आ गए यहाँ पर। ब्रह्मा जी भागे जहाँ उनको योग निद्रा में सुला रखा था। वहाँ जब ब्रह्मा जी पहुँचे तो वहाँ पर क्या देखा उन्होंने, उनको वो सो रहे हैं सारे। आंखों को देखो क्या हो गया, तेरी आंखें गलत दिख रही थी हैं। तो ब्रह्मा जी भागे, उधर भी हैं और उधर भी हैं, उधर सो रहे हैं, इधर भोजन हो रहा है। तब ब्रह्मा जी का अपनी भूल का भान हुआ। ब्रह्मा जी डट
अपने हंस वाहन से नीचे उतरे और भगवान को प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी रोने लगे। उनके 4 मुखों से 8 आंखें आंसू बह रही हैं। और कहा कि प्रभु देखो, ब्रह्मा जी भी नहीं पहचान सके। भक्त कैसे ब्रह्मा जी भगवान को पहचाना जा सकता है? वो भी फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दो। फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भगवान की स्तुति की। तो स्तुति में उन्होंने क्या कहा? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। बोलो, कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को, कंट्रोल करने वाला। ब्रह्मा जी कहते हैं हे कृष्ण, आप परम नियंता हैं। मैंने सोचा था मैं भी सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, लेकिन आपका कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। आप यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर, आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। अनादि, आपकी कोई शुरुआत ही नहीं है। आदि आप सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद। गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, और गो का अर्थ है इंद्रिय। तीनों को जो सुख देने वाले हैं वो गोविंद भगवान है। तो आओ थोड़ा गोविंद के चरणों में अपने मन को हम लगा लें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ढीला। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद देखो, हम संसार में इस नर्तन में थोड़े समय के लिए आए हैं, केवल इस काम के लिए। गोविंद से जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको स्थापित करने के लिए। और कोई काम नहीं हमारा यहाँ पर, बाकी काम सारे 2 नंबर के हैं। 2 नंबर का काम मतलब बेकार किसी काम। 2 नंबर के काम भी होते हैं ना, तो भाई 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा। तो गोविंद के साथ जो संबंध स्थापित करना है, यही हमारा पहला काम है, और कोई काम नहीं। तो प्रभुपाद कृपा से सबको प्रयास करना चाहिए कि गोविंद के चरणों में मेरा मन लगे, मैं गोविंद को याद करूं, और गोविंद से संबंध जो मेरा टूट गया है उसको पुनः स्थापित करूं। तो ब्रह्मा जी जो हैं वे रोने लगे। उन्होंने बड़ी कुछ बातें, बड़े ब्रह्मा जी ने श्लोक कहे ब्रह्म संहिता में। कितने, कोई 100 श्लोक हैं, कितने श्लोक हैं? बहुत श्लोक हैं। तो कुछ श्लोक, 1-2 श्लोक मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। आप परम नियंता हैं, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर। आपकी कोई शुरुआत नहीं, आप सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण, सब कारणों के कारण आप हैं। देखो, जितने भी विष्णु मूर्ति हैं उन सब का कारण कृष्ण है, गोविंद है। तो एक तो ये कहा उन्होंने। एक ब्रह्मा जी ने और भी बात कही, आपको कैसे पहचाना जा सकता है?
प्रेमंजन शुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रभु, इन भौतिक आंखों से नहीं आपको देखा जा सकता, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। नींद तो नहीं आ रही आपको? नींद सोना नहीं, पीछे से छोड़ दो, आगे हो जाओ। आंखों में प्रेम रूपी काजल, अभी आंखों में प्रेम नहीं है, और निकाल में वही भजन सुनाना पड़ेगा। कौन सा भजन? पंजाबी में यहाँ पर बड़े अच्छे उसके शब्द हैं। प्रभु देते आन बीच लाइया क्यों नी आखियां, प्रभु रज रज के ते रजाइया क्यों नी आखियां, राज रजाइया शाम देते आन बीच लाइया क्यों नी आखियां, शाम देते आन बीच रज रज के ते रजाइया क्यों नी आखियां, राज रज ते रजाइया। देखो, आंखों से हम जो कुछ देखते हैं ना, अंदर फोटो खींच जाती है। जैसे कैमरे से फोटो खींची जाती है ना, इसी प्रकार आंखें जो हैं वो फोटो खींचती हैं। हम जो कुछ देखते हैं वो अंदर हमारे अंदर रहता है। तो इन आंखों में हमने क्या करना है? इन आंखों को हमने भगवान के ध्यान में लगाना है, श्री कृष्ण के ध्यान में लगाना है। प्रभु देते आन विच लाइयां क्यों नहीं आखियां, भगवान के ध्यान में तूने आंखें क्यों नहीं लगाइयां, रज रज के ते रजाइयां क्यों नहीं आखियां। बस इतना आंखों में भगवान बस जाए, हमें और कुछ दिखे ही नहीं, हम सर्वत्र भगवान को देखते रहे। इन आंखों से भगवान के हम दर्शन करते रहे। लिखा हुआ है, मेरे ख्याल तूने कहीं है भाई। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ये गिटार है, हैं? ठीक ठीक है। क्या नाम आपका? राघव। कोई बात, इसको थोड़ा पकड़ के रखा, ऐसे बंद नहीं करना। प्रभु देते आन भी लाइया क्यों नी आखियां, शाम देते आन बीच लाइया क्यों नी आखियां, रज रज के ते रजाइयां क्यों नी आखियां, रज रज प्रभु देते आन बिच लाइयां क्यों नी आखियां, रज रज वेख के रजाइयां क्यों नी आखियां, रज प्रभु देते आन बिच लाइयां क्यों नी आखियां,
इना बिच जैसी मैल अज्ञान दी, इना बिच जैसी मैल निगाह तेरी बंदे बोझो रब नहीं पहचान दी, निगाह तेरी बंदे जो रब नहीं पहचान दी। तां किसे अख वाले नू दिखाइया क्यों नहीं अखियां, तां किसे अंखा वाले नू दिख प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नहीं अखियां। आवाज निकालो। शाम दे ध्यान बिच लाइया क्यों नहीं अखियां। इना बिच प्यार दा जे अथरू नहीं आया कदे, इना बिच अथरू नहीं, इना नैना बिच जे नारायण नहीं बसाया कदे, इना नैना बिच जे कृष्ण नहीं बसाया कदे। ता सूरदास वांगू कढ़ाइया क्यों नहीं अखियां, ता सूर प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नहीं अखियां। होवे नुकसान ता मकान वांगू चौंदियां ने, होवे तो मकान वांगू चौंदी। पुतां दी बीमारी बिच छम छम रोंदियां ने, पर ओदी याद बिच बरसाइयां क्यों नहीं अखियां। याद भी प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नहीं अखियां। मंदरां दी मूर्ति नू वेख नू लजांदियां ने, मूर्ति नू देख नू लजांदी। शाम नाम गान बेले नीवियां हो जांदियां ने, पर पाप बोले शर्माइया क्यों नहीं आखियां, पर पाप बेले शर्माइया क्यों ना आखियां। प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नहीं अखियां। अखी कटा पैन नहीं पाप बेशुमार ने, अखी कटा पैन नहीं तेरी यादों अखा ओदे नेत्र हजार ने, दो अखा ओदे नेत्र। फिर उस दियां अखा बिच पाइयां क्यों नहीं अखियां, उस दी अख प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नहीं अखियां। रज रज के ते रजाइयां क्यों नहीं अखियां। रज रज के देख के रजाइयां क्यों नहीं अखियां। हे इंसान, प्रभु के ध्यान में तूने अपनी आंखें क्यों नहीं लगाई। आंखों से हमने भगवान का, देखो आंखें जो दिखती हैं मन वहीं चला जाता है। भगवान के ध्यान में तूने आंखें क्यों नहीं लगाई,
बार बार देख कि तूने अपने आंखों की तृप्ति क्यों नहीं की है। बार बार भगवान को देख करके अपनी आंखों की तृप्ति क्यों नहीं की है। हे इंसान, अगर तेरी आंखों में अज्ञान की मैल है जो तेरी निगाह से इंसान में से सबको नहीं पहचानती, तो तूने किसी आंख वाले को अपनी आंखें क्यों नहीं दिखाई। मतलब कोई भक्त है जैसे प्रभुपाद जी, उनकी आंखें भगवान को देखते हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई तूने अपनी आंखें। अगर तू पहचानता नहीं है तेरी आंखों में, ये इंसान, अगर तेरी आंखों में अज्ञान की मैल है, हम सब की आंखों में अज्ञान की मैल है या नहीं है। जिसके नहीं है हाथ खड़ा करो, जिसके है वो हाथ खड़ा करो। सब हाँ, एक आशीर्वाद है, आपको आशीर्वाद, आपकी आंखों से मैल जाया तो अगर तेरी आंखों में अज्ञान की मैल है, तेरी निगाह से इंसान से रब को नहीं पहचानती। तेरी जो तेरी निगाह, तेरी जो नज़र से इंसान में से भगवान को नहीं पहचानती, तो तूने किसी आंख वाले को आंखें क्यों नहीं दिखाई। आंखों वाले हैं प्रभुपाद, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया। हे इंसान, अगर तेरी आंखों में प्यार के आंसू नहीं आए और तूने अपनी आंखों में नारायण भगवान श्री कृष्ण को नहीं बसाया है, तो तूने सूरदास की तरह अपनी आंखों को क्यों नहीं निकलवा दिया। सूरदास जी जो थे, बिल्वा मंगल ठाकुर, ये वैश्यागामी थे। एक वैश्या, चिंता नाम की वैश्या का संग करते थे। तो ये मिलने जाते थे वैश्या को। एक दिन घर में श्राद्ध था इनके पिता का, फिर वैश्या को मिलने चले गए। तो उस दिन बड़े तो आंधी तूफान था, बरसात हो रही थी, नदी पार करनी होती, तो कैसे करना। तो एक लकड़ी जैसा कुछ देखा, उस पर बैठ के नदी पार करके गए। आगे फिर उसका चिंतामणि का जो कमरा ऊपर था, कोठा उसका ऊपर था, ऊपर कैसे तो एक रस्सा लटक रहा था, उसको पकड़ा, उसके पास ऊपर चढ़ गए। तो फिर उसका खिड़की से खड़खड़ाया, तो उसने देखा। चिंतामणि कहती है, तुम्हें जितना प्रेम इस हाड़ चाम के शरीर से है, इतना कभी कृष्ण से होता ना, तो तेरा जन्म सफल हो जाता। चोट लगी, उन्होंने जट छोड़ दिया, छोड़ के आगे पूछा कैसे आया, कैसे देखा। वो जो रस्सा क्या था, वो सांप था, सांप लटक रहा, सांप को पकड़ कर। उनको इतनी लगन चिंतामणि के साथ थी। पर नदी कैसे पार की, वो मुर्दा पड़ा, डेड बॉडी पैर तैर रही थी, उस पर चाट के ये भी नहीं पता लगा ये लकड़ी है या डेड बॉडी है। फिर उन्होंने क्या किया, चल पड़े वृंदावन की तरफ आ गए सूरदास जी। सूरदास फिर बहुत बड़े संत हुए। आगे जब एक माता नहा के आ रही थी, उनको देखने लग पड़े, उनके पीछे पीछे उनके घर में आ गए। वो माता ने जाकर अपने पति को बोला कि देखो कोई ये साधु दिखता है मुझे, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, यहाँ हमारे घर आ गया। तो उसका पति बड़ा उसने बोला, देखो उनका स्वागत करो, उनका जलपान कराओ, उनको आए। तो माता ने बड़ा, उन्होंने सूरदास जी ने कहा, माता मुझे जरा अपने जो हेयर पिन होती है ना, औरतें लगाती हैं सर में, पिन लगाती हैं, नहीं देना मेरे को। वो दी तो उन आंखें निकाल दी दोनों। तो यही सारा पाप करती हैं। बस अंधे बन के यहाँ आ गए। वही सूरदास इतने बड़े भक्त हुए, उन्हें इतने पद लिखे, बड़े सुंदर उनके पद। तो एक जब आ रहे थे तो भी आंखें तो है नहीं, अंधे हो गए, जानबूझकर अंधे हो गए। वो यहाँ बनन आता है ना, ये इंसान, अगर तेरी आंखों में प्यार के आंसू नहीं आए
और तूने अपनी आंखों में श्री कृष्ण को नहीं बसाया तो तूने सूरदास की तरह अपनी आंखों को क्यों नहीं निकलवा दिया। तो सूरदास जी जब जा रहे थे, आगे गड्ढा आ गया तो भगवान घट में सब जगह है, भगवान को देखा मेरा भक्त गड्ढे में गिर जाएगा। भगवान ने बाजू पकड़ी, बाबा बाबा इधर नहीं, इधर से चलो। रास्ते में डाल दिया उनको। जब ठीक रास्ते पर डाल दिया तो वो पकड़ने लगे उनको। भगवान ने बाँह चढ़ा के चले। वो समझ गए कि ये मेरे भगवान हैं, उन्होंने मुझे गिरने से बचाया। हाँ, ये मैं कह ही रहा था, निकाल दिया। भगवान बाल रूप में आए थे, हाथ छुड़ा के चले गए। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए, मैं निर्बल हूँ, हाथ छुड़ा के चले गए आप प्रभु। हृदय से जब जाओ तो सबल मान जानूंगा। तो है, अगर मेरे हृदय से जाओ तो फिर मैं आपको सफल मानूंगा। सूरदास जी ने सदा के लिए सूरदास जी तो फिर ब्रिज में रहे, बड़े उन्होंने पद रखे। सूरदास जी की जगह अभी भी है, उनकी समाधि भी है वहाँ, हमें जाने का मौका मिला, दर्शन किए वहाँ पर। और फिर आगे कहा है, हे इंसान, अगर कोई नुकसान होता है या मकान की तरह पानी को टपकाती है। जब कोई नुकसान होता है रोना शुरू कर देते हैं, और पुत्रों की बीमारी में छम छम रोती हैं, पर भगवान की याद में यह क्यों नहीं बरसाती? भगवान की याद में क्यों नहीं बरसती है? ये इंसान अगर मंदिरों की मूर्तियों को देखते हुए लज्जा आती है और राम नाम कृष्ण नाम गाते हुए नीमी हो जाती हैं, मंदिर को देख के शर्म आती है, भगवान नाम लेते हुए नीचे हो जाती हैं, तो पाप करते हुए ये शर्माती क्यों नहीं? पाप करने में नहीं हम शर्माते। आखिर उन्होंने कहा, हे इंसान, आंखों में धूल नहीं पड़ सकती क्योंकि तूने अनगिनत पाप किए हैं, और तेरी तो आंखें हैं परंतु भगवान के 1000 नेत्र हैं, पर फिर भी तूने उसके ध्यान में अपनी आंखों को क्यों नहीं लगाया? भगवान हरि है 1000 हाथ वाला, भगवान सबको देख रहे हैं। याद रखो, हमारा कोई भी कर्म भगवान के सामने से नहीं छिपा हुआ। भगवान हमारे हर कर्म को देख रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं भगवान। धरती माता भी उन्हीं की प्रतिनिधि हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक बात और कही, कैसे आपको देखा जा सकता है? प्रेम मंजन शुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, आंखों में प्रेम जागृत करना पड़ेगा। हमें प्रेम नहीं है। प्रेम है, स्त्री से प्रेम है, औरत से प्रेम है, विषय विकारों से प्रेम है, पुत्रों से प्रेम है, भगवान से प्रेम नहीं है। देखो, ये जो संसारिक प्रेम है ना, ये नरक के द्वार हैं। संसार में से किसी के साथ भी हमको प्रेम है, नरक में ले जाएगा हमको। अगर पत्नी से प्रेम है तो आखिर में भी तो ओह, पत्नी को छोड़कर मैं जा रहा हूँ,
नरक, या तो स्त्री का शरीर मिल जाएगा या नरक में यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे। तो हमें तो प्रेम केवल भगवान से करना है, भगवान के ध्यान में अपनी आंखों को लगाना है। तो बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है, वो कहते हैं भगवान का स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। वो निराकार भी है पर उनका स्वरूप भी है। बहुत सारे लोग नहीं मानते। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उनका आकार क्यों नहीं? उनका आकार भी है, पर उनका आकार मेरे और आपके आकार की तरह नहीं है। उनका आकार सच्चित आनंद है, और उसी आकार को देखने के लिए ये शरीर हमको मिला है। पर अभी मैं और ही कामों में लगा रहा, यहाँ उल्टे सीधे कामों में लगा रहा, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल में ही देखता रहा सारा दिन। मेरा मोबाइल देखने में ही चला गया। लोग जब भी कोई बैठे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं बस। एक बीमारी है मोबाइल की, मोबाइल है बीमारी है। तो फिर भगवान के ध्यान में तो आंखें लगी नहीं। मोबाइल में कई चीज़ें आ गई, कई गंदगी आ गई, कई कुछ आ गया। ध्यान हमारा जो हरिचरण में लगना था वो मोबाइल के प्रति लग गया। आखिरी समय अकस्मात आ गया। अकस्मात आ जाता है आखिरी समय, ये थोड़ा कोई बता के आएगा। जैसे काल को कोई ढूंढने थोड़ा जाना है, काल कुठार लिए फिरता। काल को तुम सर पे लेके घूम रहे हैं, कभी भी काल आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, ये प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से हम कर सकते कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। जो ये जान लेता है वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। अगर हम समझ लें कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है तो फिर आवागमन के चक्कर से वो छूटकर मुक्त हो जाता है और गोलोक धाम को, वैकुंठ को चला जाता है। यही जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान मुक्त होने हेतु पर्याप्त है। भगवान के जन्म और कर्म का जो ज्ञान है मुक्त होने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है। भगवान की जो दिव्य प्रकृति है 9 स्कंदों में भगवान की प्रकृति का वर्णन हुआ है, और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। 10वां स्कंद जो है उसमें भगवान की लीलाएं हैं। टाइम बड़ा जल्दी जा रहा है, तो आज कुछ और भी प्रोग्राम है आप सबके लिए, तो बाकी फिर कल फिर इस श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन है। इसमें बताया है भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, कितने असुर मारे और कैसे भक्तों को सुख दिया। आज 8 तारीख, ये शब्द प्रभुपाद ने 1977 को वृंदावन में ही कहे थे। बोलो पतित पावन शिला वृंदावन प्रभुपाद की, बोलो वृंदावन धाम की। आपको यह शरीर मिला है, आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, आपको अपने तन को ढकना होगा। इसलिए अपना भोजन स्वयं उगाओ और स्वयं अपने कपड़े पैदा करो। ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गंवाओ और हरे कृष्ण का कीर्तन करो। देखो कि
ये निकलता है कि सादा लिबास और उच्च विचार। थोड़ा सा खेत हो, अनाज उसमें से पैदा हो जाए, कपास भी उगा करके अपने कपड़े भी बना सकते हैं, थोड़ा समय में दे करके बाकी समय हमारा कृष्ण भजन में जाना चाहिए। ये प्रभुपाद आज की शिक्षा में वृंदावन कह रहे हैं। अपने आपको शरीर, यह शरीर मिला है, आपको कुछ न कुछ तो खाना ही होगा। आपको अपने तन को ढकने के लिए तन को ढकना होगा, इसलिए अपना भोजन स्वयं उगाओ, खेती बाड़ी से खुद भोजन पैदा करो और स्वयं अपने कपड़े पैदा करो। कपड़े भी बन सकते हैं अपने। ये जो ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गमाओ। गुजराती में कहा है, धाम धूम ना धड़ाका। શું અર્થ છે ભાઈ એનો? ધામધૂમના ધડાકાનો અર્થ શું છે? તમે ગુજરાતી છો? ગુજરાતી નહીં, 3-4 માણસ ગુજરાતી છે અહીંયા, પણ બોલતા કશું નથી. એનો અર્થ શું ભાઈ ભક્તદાસ? હા, तो हमें उस जलसे में नहीं पड़ना। हमें सादा जीवन और उच्च विचार के भगवत भक्ति करनी है। भगवान के चरणों में मन को लगाना है, जीवन को सफल बनाना है। अभी वो करें, अभी टाइम 8:30 बजने वाले हैं। उधर भी है कोई बात? भोजन का मैं शाम को यही है। आज के प्रसाद का आयोजन महेश जैदू का, महेश जैद का के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राधा शक्ति माता की तरफ से किया जा रहा है। राधा शक्ति माता के पिता का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में राधा शक्ति ने आज का ये कार्यक्रम रखा है। आज शबरी माता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुलाब जामुन प्रसाद का आयोजन किया है। और जो शबरी माता मॉरिशस में है तो गुलाब जामुन उनकी तरफ से हैं। बाकी जो मालपानी जो है जैद का के जन्मदिन पर यह रखा गया है। आज जनता थोड़ी नहीं आई, बारिश के कारण थोड़ी माताएं कम आई। चलो भी जो नहीं आए उनका भी खा लेना आप भी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो बांके में हरिलाल की, बोलो जुगजोड़ी सरकार की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो राधा गोविंद भगवान की। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। पकड़ ले उसको हाथ में, वो तेरे लिए थोड़ा पकड़ के रखे, उसका अपना भी काम करना है। लास्ट संडे फीस क्लास में एक क्वेश्चन आया था महाराज। आपने अभी जब बोले नरक में अपन जाएंगे, अपना पनिशमेंट होता है, फिर यहाँ पर आने के बाद भी फिर नरक में, तो मरने के बाद नरक में जाएंगे, अपन पनिशमेंट करेंगे, फिर यहाँ पर आके भी अपने को भुगतना पड़ता है, ये क्यों होता है फिर? ये क्वेश्चन था हमारा। अच्छा, देखो कर्म जो है, भगवान ने कहा है गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। नरक में भी भोगना पड़ता है, यहाँ भी कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है। हाँ, क्यों नहीं? कर्म खराब किए तो 3 बार भी होगा तो क्या, 2 क्या हो गया?
नहीं नहीं, नरक में पूरा नहीं खत्म होता, आधा खत्म होता है, बाकी यहाँ भी भोगना पड़ता है। कर्मों के ऊपर एक बहुत सच्ची घटना भी है। अच्छा, एक कथा कुंती माता सुनाएंगी कर्मों के ऊपर। छोटी सी सच्ची घटना है। अमेरिका में एक हेनरी नाम का लड़का था, तो वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। तो 1913 की बात है। तो जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था तो उसकी गर्लफ्रेंड को उसने छोड़ दिया फिर थोड़े दिन के बाद। तो उसने अपने भाई से जाके शिकायत की गर्लफ्रेंड ने कि इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। तो एक दिन उसका भाई आया और उसको गोली मार दी, हेनरी को। तो हेनरी गिर पड़ा। उसने सोचा कि हेनरी मर गया है, अब मेरा क्या होगा। तो उसने अपनी बहन को भी गोली मार दी और वो भी मर गई और ख़ुद भी गोली मार दी। पर क्या हुआ, दोनों बहन भाई तो मर गए, लेकिन वो हेनरी नाम का लड़का बच गया, क्योंकि उसके कान के पास से गोली निकली और एक पेड़ पे जाके चली गई। तो हेनरी तो बच गया, लेकिन उसने सोचा कि मेरी वजह से इतने लोग मर गए। 20 साल के बाद हेनरी अपने घर का रेनोवेशन कर रहा था, तो उसको उस पेड़ को काटना था। तो पेड़ जब उससे कटा नहीं तो उसमें उसने थोड़ा सा वो बारूद लगाया। जब बारूद से उड़ाने, बारूद जब बारूद से उसने उसको उड़ाया तो वही गोली निकली और उसके माथे पे जाके लग गई 20 साल के बाद। तो ये बहुत सच्ची घटना अमेरिका में, उसमें कहा था बिलीव इट और नॉट। तो ये घटना बहुत सच्ची थी कि इसमें बताया था कि कर्मों की कैसे आदमी को सजा मिलती है। इसलिए भक्ति करके कर्मों को काटो बस, ऐसा बताया है। एक बार कृष्ण का नाम निस्सपराध बिना अपराध किए कोई लेता है, उसके इतने कर्म कट जाते हैं, इतने पाप कट जाते हैं जितने वो कर ही नहीं सकता। नाम में इतनी शक्ति है, पर वो निस्सपराध। हाँ ठीक है, आगे चल। और कोई प्रश्न है? और रवि जी मुरादाबाद से। रवि जी, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, माला करने में बहुत कठिनाई हो रही है, माला पर ध्यान नहीं लगता, उसके लिए हम क्या करें? प्रयास करो। ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि मन में पाप हैं, हमारे सिरों पर पाप हैं, वो पाप हमको भगवान के नाम से हटाते हैं। लेकिन भगवान ने हमको जो डेवलप इंटेलिजेंस, विकसित बुद्धि दे रखी है, उससे काम लेकर हमने बस भगवान के नाम में बार बार लगाना। अभी जैसे एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। रवि, क्या नाम है इसका? रवि, खाली रवि है, रवि। अभी प्रभुपाद कहते हैं जिस आदमी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया का रोग हो जाता है, उसको शक्कर खाने के लिए दी जाती है, लेकिन शक्कर उसको मीठी नहीं लगती। उसका कारण रोग है, उसका जॉन्डिस रोग। लेकिन उसको अक्ल से शक्कर खाते रहना है। जैसे ही धीरे धीरे जितना रोग कम होगा, उतनी ही मकदार में उसको शक्कर मीठी लगना शुरू हो जाएगी। इसलिए रवि जी, आपको समझाया, हम सब रोगी हैं, हमको नाम में रुचि नहीं लगती, लेकिन हमें यही औषधि लेनी है। जैसे जैसे बीमारी ठीक होगी, यही नाम बड़ा मीठा लगेगा हमको। हरे कृष्ण। किशोरी गोपी माता जम्मू से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं कार्तिक के महीने का फास्ट अच्छे से पूरा कर सकूं, और आप अपना आशीर्वाद हमारे घर पर भी बनाए रखना। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो तेरा कार्तिक का जो मतलब पाठ क्या फास्ट ये अच्छी तरह पूरा हो। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना किया करो, बड़े दयालु हैं। विश्व मोहन प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। राधा श्याम सुंदर जी के चरणों में आपकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ।
आपकी कृपा से भजन साधन करने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी, कार्तिक में भजन का क्या नियम लेना चाहिए? आपका बदमाश बेटा विश्व मोहन दास। बदमाश बेटा, कार्तिक में खूब भजन करना चाहिए। भगवान को दीप अर्पण करो, जल्दी उठो, जप करो। जप जितना ज़्यादा हो जाए उतना कम है। बस ये, और क्या विशेष करना है? और कोई प्रश्न है तेरे पास? हरे कृष्णा गुरु महाराज। महाराज, आपने क्लास में कहा कि हमें कृष्ण चरणों में प्रीति लगानी चाहिए। आपके और संतों के बुखार मंत्र से सुना है कि जब तक गुरु के चरणों में प्रीति ना हो तो कृष्ण चरणों में प्रेम नहीं प्राप्त होता। तो जब भी आपको मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी गुरु प्रभुपाद के चरणों में बहुत प्रीति है। तो गुरु चरणों में ऐसी प्रीति कैसे की जाए? जागृत करनी है, कैसे क्या की जाए? और जैसे नोट बनाने के चक्कर में घूमता नहीं तुम उधर, हैं? प्रीति है ना नोट बनाने से, ऐसे ही प्रयास करना है। माइक की भी दो ना। दोनों लगा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आप हमें एक वर्ड बताते हैं, उसका मतलब लॉल्यम। हैं? लॉल्यम वर्ड आप बताते हैं, उसका मतलब इंटेंस डिज़ायर, कि कृष्ण भगवान को प्राप्त करने की इंटेंस डिज़ायर। तो मैं देखती हूँ कि मेरे में वो डिज़ायर नहीं है, तो मेरे को वो डिज़ायर कैसे प्राप्त होगी? प्रयास करने से, अकल से काम लेना। भाई कृष्ण की सब कुछ है, ये संसार हमने छोड़ना है, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर कृष्ण से प्रेम करने के लिए मिला है नहीं। प्रार्थना करनी है प्रभुपाद जी से, नित्यानंद भगवान से, राधा रानी से। धीरे धीरे डिजायर जागृत होगी। और महाराज जी, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, कृपया उनको भक्त बनने का आशीर्वाद प्लीज़ दें। बस हमारी शुभकामनाएं हैं तेरे पिताजी के साथ, और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो तेरे पिताजी को भक्त बनाए। हाँ, शबरी माता क्या बोलिए? शबरी माता, तुम्हारा जन्मदिन है और तेरे जन्मदिन पर बड़े बड़े गुलाब जामुन आए हैं, तो हमारी शुभकामना तुम्हारे साथ हैं। खूब भक्ति करो। शबरी माता, माला कितनी कर रही हो तुम? माला ज़्यादा करो, भगवान का नाम लो, रिटायर हो गए ना, और जीवन को सफल करो। शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऊपर से क्या ठीक तरह नहीं आएगा? राम राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा